आगे तो बढ़ी रही है धीरे धीरे, अपनी पना को सुनाई रहे हैं धीरे धीरे। आज महाराज शुद्धोधन ने जब खबर पाई है कि मेरी महारानी महामाया ने हमें बुलाया है, महाराज शुद्धोधन खबर पाकर के फौरन महल के लिए रवाना हुए। आते देख करके पति को मेरे लोगों पलंग नवा दिया और चरणों में बैठ गई। महाराज शुद्धोधन आए, देखा महारानी महामाया के चेहरे को, चेहरे पर उदासी की झुर्रियां झलक रही है। महारानी के चेहरे पर कोई भी सुख अमन चैन शांति नहीं दिखाई पड़ रही है। महाराज शुद्धोधन कहने लगे, अरे प्राण प्रिय, ये नीचे क्यों बैठी हो, आओ बराबर में बैठो। पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है, आधे शरीर पर पति के पत्नी का अधिकार होता है और तुम नीचे बैठी हो, क्या बात है प्राण प्रिय, क्यों इतना उदास नजर आ रही हो, क्या है, आखिर कुछ तो बताओ। महारानी महामाया कहने लगी, स्वामी क्या बताऊं, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे अब हमसे रहा नहीं जाता। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए, पराये दुखों को दूर करते हो, राजपाट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देते हो, प्रजा आपकी खुशहाल रहती है, आप किसी भी प्रकार की तकलीफ जनता को नहीं होने देते हो, पराये दुखों को दूर करते हो, पराये दुख को अपना दुख समझते हो। लेकिन प्राण प्रिय हृदय सम्राट, मेरी एक बात तुम सुनो। कहने लगे, हाँ प्राण प्रिय बता, क्या बात है। महारानी कहने लगी, स्वामी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हमारी शादी के कितने दिन हो गए और आज ये इतना बड़ा महल, हाथी घोड़ा रुपया पैसा धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है। जिधर निकलती हूँ उधर की औरतें ताना मारती हैं, मुझे बांझ कह करके बुलाती हैं, आपको भी अपशब्द कहती हैं। मैं रानी होने के नाते उनको जवाब भी नहीं दे सकती। अगर मैं उन पर कोई अत्याचार करूं तो सारी जनता यही कहेगी कि रानी है तो प्रजा को सताती है। इसीलिए स्वामी मैं कुछ कह नहीं पाती, आपको पता होना चाहिए कि 4 दिन से मेरो ब्याह भयो, रात पिलवस्तु में आई हूँ, ना जाने कौन तकदीर बनी एक पुत्र जन्म नहीं पाई हूँ।
लेकर के मोह के देता ये आंगन में मैं हर जाती। जितनी चिंता मेरी मातम है वो सारी चिंता में बजाती। परा परी है बोले बालमा मेरी कोठी पे पथरा परी गए हैं भोले बालमा। कहने लगी स्वामी ना जाने कितने दिन हो गए हमारे विवाह को, अभी तक एक भी संतान हमारे गर्भ से पैदा नहीं हुई। अगर एक भी संतान हमारे गर्भ से पैदा हुई होती तो आज उस संतान के सहारे मैं अपना जीवन यापन करती। इसीलिए स्वामी मुझे इस आंगन में अच्छा नहीं लगता है। महलों के दीवारें हमें नोचने के लिए दौड़ती हैं। महाराज शुद्धोधन कहने लगे प्राण प्रिय चिंता करने की बात नहीं है। मानव बड़ा न होती है समय होती बलवान और भीड़ में लूटी गोप का कहे अर्जुन रहेगा। समय समय की बात समय पर बरसती है पानी और समय समय पर धूप समय पर होती है चाहे। ये सब समय की बात है प्राण प्रिय। जब समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे प्रजा का कारभार देखना है। महारानी महामाया कहने लगी स्वामी मैंने आपको इसलिए यहाँ नहीं बुलाया था कि आप आकर के हमें धैर्य धारण करवा करके चले जाएं। आज इतने दिन मेरे विवाह के हो गए, आप हमको इसी तरीके से साहस दे देते हैं और चले जाते हैं। आज मैंने अपने मन में ठान लिया है जो मैं कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा। महारानी कहने लगी जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। महाराज शुद्धोधन कहने लगे प्राण प्रिय क्या करना पड़ेगा। महारानी कहने लगी सुनो स्वामी तुम्हें क्या करना होगा कि तू सरोपिया हो रचाइनी जो भोले बालमा। तुम सरोपिया रचाइनी जो भोले बालमा। स्वामी अरे कुसरी रानी जब महलन में भैये सुंदर लगना तो जगमग ही है। सरोपिया हो रचाइनी जो भोले बालमा। हमारी मानी जो भोले साजना। सरोपिया हो रचाइनी जो भोले बालमा। लोगों महारानी महामाया कहने लगी स्वामी मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप दूसरा विवाह कर लें। जब आप दूसरा विवाह करेंगे दूसरी रानी घर में आएगी, उसके द्वारा किसी
बच्चे की उत्पत्ति होगी, जब बच्चे की उत्पत्ति होगी तो आपकी वंशभेली आगे को बढ़ेगी, अन्यथा हमारे आपके कोई संतान नहीं है। अगर हमें बुढ़ापा आएगा, कौन बुढ़ापे का हमारे सहारा बनेगा, कौन बुढ़ापे पर हमको पानी देगा, कौन हमें खाना देगा। इसीलिए स्वामी आप मेरी बात मान जाइए, दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज सुदर्शन अरे पागल हो गई हो क्या? तुम जब हमारी एक रानी हमारे घर में हो, हमें दूसरी रानी की क्या आवश्यकता है? महारानी महामाया कहने लगी, स्वामी आपको मेरा वास्ता है, आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। मेरे बंधुओं, आज महारानी महामाया जिद ठान गई। लोगों याद रखना, संसार में 3 हटें बहुत खराब होती हैं, विद्वानों ने मत प्रकट किया है क्या? नंबर 1 में बाल हट, नंबर 2 पे राज हट और नंबर 3 पे तिरिया हट। अगर राजा जिद कर दे कि हमें दूसरे राज पर चढ़ाई करना है तो चढ़ाई करेगा। बच्चा अगर जिद कर दे कि खिलौना लेंगे तो लेगा। और ये बहनी लोग अगर जिद कर दें कि हम लटकन लीबा तो लटकन ले हैं। महाराज सुदोधन समझ गए कि ये मेरी रानी अब हट पड़ गई, मानेगी नहीं। कहने लगे ठीक है प्रार्थी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं। महाराज सुदोधन ने विचार किया कि मैं ऐसा करूंगा कि हमारे घर में कलह न पैदा हो। मैं अपनी रानी महामाया से बहुत प्यार करता हूं, तो मैं मन में सोच विचार करके महारानी महामाया जो थी, इन्हीं की छोटी बहन जिनका नाम था महाप्रजापति, नगर देवता राजा अज्जन की बिटिया थी, उनके साथ में अपना दूसरा विवाह तय किया और शादी कर लेते हैं। लोगों विचार करिएगा, आज मौका दे करके, समय पा करके जब तो सरी शादी करके राजा रानी कहलाने लगे। शादी करके राजा रानी कहलाने लगे। प्रजापति से दुल्हन रे, हाय प्रजापति से दुल्हन रे, काया बना लेके आए। शादी भाई करने लगी बधाई है, अब तो करी शादी भाई स्वागत लगी बधाई है। सरी शादी करी स्वागत लगी बधाई है। मेरे भाइयों, आज महाराज सुदोधन दूसरा विवाह कर लेते हैं। जब दूसरा विवाह किया तो महारानी जो महामाया इनकी पहली रानी थी, इन्हीं की सगी छोटी बहन जिनका नाम था महाप्रजापति, नगर देवता राजा अज्जन की बिटिया के साथ में दूसरा विवाह किया। लोगों दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करने के बाद जब 2 रानियां हो गई,
अब बड़े चैन और अमन से समय गुजरने लगा। महाराज शुद्धोधन जो थे, इनकी पहली रानी महामाया थी, दूसरी रानी महाप्रजापति। महाराज शुद्धोधन ऐसे धर्मवान नीतिवान थे कि दोनों रानियों को बराबर प्यार करते थे, क्योंकि छोटी रानी ये न कह पाए कि हमको कम मानते, और बड़ी रानी वो न कह पाए कि हमको कम क्यों मानते। इसीलिए दोनों रानियों को बराबर मानते थे। लेकिन भैया आज कल की दैत में देखा जाए, एक मेहरुआ रखबो तोबा है भैया, और दुई मेहरुआ कर बैठे कोई लोग समझ लो भाई। ये मत सोचना कि राजा शुद्धोधन ने दे दिया करे तो हम दे दिया कर लीबो। यही के एक है वही की भैया दशा खराब भई जाए रही, और दू जने कर ले हो तो दासा का हुई गई भैया समझ ले। अरे कोई जनिया भैया दुई जनिया तो मनाई कोई करियो दुई जनिया भैया नाई करियो दुई जनिया। करना भाइयों, ये दिलीप राव का पैगाम है क्या? अरे दुई जनिया भैया दुई जनिया तो मनाई कोई करियो दुई जनिया भैया नाई करियो दुई जनिया। अगर कोई करी है भैया समझ लो का दशा हुई है, तो रानियां अगर करोगे क्या दशा होगी? अरे ये दत्ता है हम तुम लिया गई, ये दत्ता है हम आओ, ये दत्ता है कमर कर धनिया। अरे ये दत्ता है कमर कर धनिया भैया नाई कोई करियो दुई जनिया। अरे दुई जनिया भैया दुई जनिया तो मनाई कोई करियो दुई जनिया भैया नाई कोई करियो दुई जनिया। लोगों ये पैगाम है कि तब दो दो रानियां नहीं चार चार रानियां राजा लोग रखते थे, लेकिन आज की डेट में एक रखना मुश्किल है, तो कोई मन पर बैठना। महाराज शुद्धोधन की दो रानियां, अब दोनों रानियों को बराबर प्यार और सम्मान महाराज शुद्धोधन दे रहे। देखिए समय की क्या गति होती है। कहा जाता है दुनिया में लोग कहते हैं सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जब तक एक रानी इनकी थी घर में महामाया, तब तक इनको कोई गर्भधारण नहीं हुआ। इतने दिन हो गए विवाह के, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, और जब दूसरा विवाह कर लिया दो रानियां हो गई लोगों। अब क्या हुआ? समय के अनुसार समय बदला। हुआ क्या लोगों? चार सम्मान बराबर हुआ लोगों। जब हो गया कि बाढ़ी प्रीत राम की सदा दिन सुनो, रानी महामाया धारण किया गर्भ है। रानी महामाया
गर्भ है, ऐसा सुंदर सुगम ये समय आ गया, ऐसा सुंदर सुगम ये समय आ गया, क्या समय की गति होती बलवान है। ऐसा सुंदर सुगम ये समय आ गया, ऐसा सुंदर सुगम ये समय आ गया, देखिए क्या समय गति बलवान है। भाइयों, महारानी महामाया दूसरा विवाह के होने के कुछ दिनों के बाद में उनको गर्भ धारण हो जाता है। जब गर्भ धारण हुआ, धीरे धीरे गर्भ का समय बढ़ा। जब गर्भ का समय नजदीक आया तो भाइयों, महारानी महामाया एक दिन महाराज शुद्धोधन से कहने लगी, नाथ। महाराज शुद्धोधन बोले, हाँ प्राण प्रिय, क्या बात है? कहने लगी, स्वामी आपको तो मालूम है कि मेरे गर्भ का समय पूरा होने को आया है। देखिए समय भी क्या है, जब तक मैं अकेली थी आंगन में मुझे गर्भ नहीं ठहरा। जब मेरी बहन प्रजापति आपकी छोटी रानी बनकर के आई, मुझे गर्भ ठहरा और मैं गर्भवती हुई। देखिए समय की कैसी गति है। ऐसा करिए स्वामी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कहने लगे, बोलो बोलो, क्या निवेदन करना चाहती हो? आखिर क्या काम है? कहने लगी, सुनो। देखिए मेरे कुल पुरोहितों में एक नियम है कि लड़की जब विवाहिता होकर के अपनी ससुराल को जाती है और पहली बार जब वो गर्भवती होती है, उसको गर्भ धारण होता है, तो पहले बच्चे का जन्म अपने मायके में देती है। ऐसा हमारे कुल पुरोहितों में नियम है। स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जा सकती हूँ और जा करके अपने मायके में ये समय यापन करूं। महाराज शुद्धोधन कहने लगे, प्राण प्रिय, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम राजा हैं, एक तो इतने दिनों के बाद में हमारे आंगन में ये खुशी आई है और तुम कह रही हो आज्ञा। अभी मैं मंत्री को बुलाता हूँ। अरे मंत्री, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? सुनो, तुम कहाँ थे इतनी देर से? महाराज की जय जयकार हो, मंगल हो, कल्याण हो, सदा खुश रहो मंत्री। महाराज, हाँ बोलो। हम कहे थे पाई छुई और तुम कहा पात में घुस रहा हो। उल्टी बात हर बार में। सुनो। हाँ महाराज। देखो हमारी महारानी जो है महामाया। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम है क्या महाराज कि हमारी रानी जो है, हाँ हाँ, ये गर्भवती है, गर्भ का समय नजदीक है। यही